क्यों शाम के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखाई देता है जबकि सूर्य का आकार तो निश्चित है? तो क्या धरती सूरज के करीब चला जाता है? और अगर सूर्य का असली रंग सफेद है तो ये हमें फिर पीला और लाल क्यों दिखाई देता है? और शाम के समय भी ये सूर्य इतना पीला और लाल क्यों दिखाई देता है? और अगर सूर्य का टेम्परेचर मिलियस में है तब यह पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की सतह को टच करके वापस कैसे आ गया? तो आज की इस वीडियो में हम सूर्य को एक्सपोज करने वाले हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का बॉस है जिसका आकार इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी आराम से समा जाएगा। बट इन सब के बावजूद ये कई स्ट्रेंजर एक्टिविटी करता है। जब मैं इसी जगह पर 1 घंटे रुका तो सूर्य की स्थिति बदल जाएगी। देखो, पहले यहाँ पर था और अब यहाँ पर आ गया। बाय द वे, मैं और आप लोग इसके पीछे का साइंस जानते हैं, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इन सभी बातों में बिलीव ही नहीं करते। वे अपने मन में अलग अलग ख्यालात बनाकर रखते हैं। तभी तो फ्लैट अर्थ और अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एटसेट्रा जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आया। ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूँ, दिमाग से आत्मनिर्भर लोग। पर ये तो कुछ नहीं, सन ऐसी बहुत सारी स्ट्रेंजर एक्टिविटी करता है जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जो सन होता है उसका कलर हमें सुबह और शाम के समय पीला और लाल क्यों दिखाई देता है। ये सूर्य की फर्स्ट मिस्ट्री है जो कि ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया था जब हम हमारे कंप्यूटर सेटअप में बैठे थे। तो उन लोगों को पता ही होगा कि साइंस बिहाइंड एवरीथिंग, चाहे वो पानी का बहना हो, चाहे पानी का गिरना हो, चाहे सूर्य का चमकना हो, या तो फिर सूर्य का छुपा रुस्तम होना भी हो। देखो, सूर्य का रंग सफेद है। अगर तुम उसे स्पेस से देखो या तो फिर धरती के ऊपर उड़ रहे टेलीस्कोप के फोटो से देखो, वो सफेद ही है। और सूर्य का रंग सफेद है, इसका रीजन भी बिल्कुल साफ है। जैसे कि हमारे स्टार का टेम्परेचर है अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस और इस टेम्परेचर पर हमारी यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स है। अब किसी भी स्टार का कलर उसके टेम्परेचर पर जो है आधारित होता है। जैसे कि कई स्टार का टेम्परेचर 3000 से 4000 होता है, उसका टेम्परेचर होता है पीला या तो फिर रेड। और कई स्टार का टेम्परेचर 5000 से ऊपर होता है, जैसे हमारा सन है, तो उसका कलर होगा व्हाइट। और कई स्टार जो है इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर ग्लो करती है, तो उनका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, जिसे आप देख ही सकते हैं। इन्हें बी टाइप और ओ टाइप स्टार्स की कैटेगरी में रखा जाता है। बट ये धरती से पीला और लाल क्यों दिखाई देते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, साइंस का। देखो, हमारी धरती पर वायुमंडल की बहुत सारी परतें पाई जाती हैं, जिसमें आता है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जिसे ओजोन परत भी कहते हैं, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करता है। और होता है आयन मंडल, मध्य मंडल और ब्रह्मंडल, यानी कि आउटर स्पेस। जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि सफ़ेद किरण 7 किरणों से मिलकर बना होता है, जिसमें होता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। इनमें से बहुत सारी किरणें छोटी वेवलेंथ वाली किरणें होती है। इसे तुम इस प्रकार से समझ सकते हो कि वह स्पेसिफिक कलर या तो फिर वह स्पेसिफिक रंग जो कि ज़्यादा दूरी तक तय नहीं कर सकता, उसे कहते हैं छोटी वेवलेंथ वाली किरणें। और जब यही छोटी वेवलेंथ वाली किरणें हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में जब ये सभी किरणें इंटर करती है, तब ये धूल कण और गैस इत्यादि से टकराकर बिखर जाती है, जिस सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है स्कैटरिंग, यानी कि इन किरणों का बिखराव। और इन्हीं किरणों के बिखराव के कारण हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। तो इन छोटी वेवलेंथ वाली किरणों को तो इस्तेमाल हो गया, बट बची हुई किरणों का क्या? तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। सनराइज और सनसेट के समय सूर्य होराइजन के पास स्थित होता है। अब ये होराइजन क्या है? सिंपल, जहाँ पर आसमान और धरती आपस में मिलते हैं उसी जगह को ही कहा जाता है होराइजन। होराइजन के पास स्थित होने के कारण सूर्य की किरणों को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे लो वेवलेंथ वाली किरणें तो आसमान में फैल जाती है, बट हायर वेवलेंथ वाली किरणें आसमान में नहीं फैलती। इट्स मीन्स देज रेज आर नॉट स्कैटरिंग इन स्काई। और ये किरणें सीधे हमारे आंखों में पड़ती है, जिससे हमें पीला और लाल दिखाई देता है। पहली मिस्ट्री तो सुलझ गई, पर अभी भी 2 मिस्ट्री बची हुई है, जिसको देखे बिना तुम लोगों को कहीं नहीं जाना है। तो हम लोगों को पता है कि सूर्य का टेम्परेचर मिलियस में, तो आखिर ये पिद्दू सा पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को टच करके वापस कैसे आ गया? सोचने वाली बात है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सूरज की हकीकत को समझना होगा। देखो, सूरज कोई ठोस गेंद नहीं है जैसा हम सभी लोग समझते हैं। ये एक प्लाज्मा का गोला है, एक गैस जैसा, बट बहुत ही ज्यादा हीट। और इसका सरफेस, जिसे फोटोस्फेयर कहा जाता है, उसका टेम्परेचर करीबन 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। लेकिन इसकी जो सबसे बाहरी वाली लेयर होती है, जिसे कोरोना कहते हैं, वो वाला कोरोना नहीं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है मीन्स कोरोना का, उसका टेम्परेचर जो है 1 से 2 मिलियन तक पहुंच जाता है। बट वेट, इतने टेम्परेचर में ये पार्कर सोलर प्रोब कैसे बच गया? और फैक्ट ये है कि हम उस कोरोना लेयर को देख भी सकते हैं।
जब सूर्य ग्रहण लगता है तब उसके आउटलाइन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसे ही कहते हैं कोरोना लेयर। देखो, टेम्परेचर का मतलब कोई अदृश्य शक्ति बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर का मतलब है अणुओं की गति, पार्टिकल्स की गति। जैसे मैंने अभी पानी को गर्म किया तब ये धीरे धीरे गर्म होकर उबलने लगा। अब ये उबल क्यों रहा है? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स की गति हो रही है, जिसका रिजल्ट ये उबल रहा है और इसमें हीट ट्रांसफर भी हो रहा है। और ऐसी सेम रिएक्शन सन में भी हो रहा है। कोरोना का टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी घनत्व तो बहुत कम है, जिसके कारण हमारा पार्कर सोलर प्रोब में ज्यादा हीट ट्रांसफर न होने के कारण हमारा प्रोब मेल्ट होते होते बच गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी लोहे के बनी चीज को सन के कोरोना के एटमॉस्फेयर में डाल दो, वो मेल्ट नहीं होगा? तो इसका आंसर भी है नो, क्योंकि इसे सन के एटमॉस्फेयर में इंटर कराने के लिए बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स लगाए गए थे। जरा सोच के देखो, वैज्ञानिक लोग पागल हैं जो कि इस प्रोब को डायरेक्टली सन के अंदर भेज देंगे। इस प्रोब में एक स्पेशल हीट शीट लगाया गया था जो कि कार्बन कंपोजिट से बना 4.5 इंच मोटा था, जो कि 1370 डिग्री को आराम से झेल सकता है। सो दूसरी मिस्ट्री भी सॉल्व। बट अभी भी एक और मिस्ट्री बची हुई है कि क्यों सुबह और शाम के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखाई देता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो होराइजन के पास स्थित होती है वो हमें बड़ी ही दिखाई देती है, बट जब हम उनका साइज कंपेयर करते हैं जब वो होराइजन के पास नहीं होते तब उनका साइज हमें इक्वली दिखाई देता है। यानी कि होराइजन के पास हमारी जो आंखें होती है वो धोखा खा जाती है और हम इसे सिर्फ एक इल्यूजन ही मान सकते हैं, क्योंकि ये आंखों का धोखा है।